आप देख रहे हैं बिहार विशेष। लालू प्रसाद का दिल्ली से पटना आना हर बार बिहार का सियासी पारा चढ़ा देता है। सोमवार को भी जब लालू पटना पहुंचे तो शराबबंदी को फेल बताकर नया सियासी बवाल खड़ा कर दिया। उनके इस बयान के बाद विरोधी से लेकर सहयोगी तक हमलावर हो गए, यानी शराबबंदी पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में। पुलिस प्रशासन और सब तो एक तरफ नीतीश सरकार शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरत रही है, लेकिन लालू प्रसाद का कहना है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद कुछ महीने पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और इसी घोटाले के एक एक मामले की सुनवाई के लिए सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे, लेकिन अपने एक बयान से उन्होंने बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाना, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, इसलिए सोच विचार के फेल तो हो गया। शराबबंदी तो फेल हो गया। शराबबंदी पर नीतीश सरकार की सख्ती के बीच लालू यादव के इस बयान से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। एक तरफ शराब के कारोबारियों और पीने वालों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद साफ साफ कह रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस प्रशासन की चूलें कसी जा रही हैं ताकि बिहार में शराबबंदी कड़ाई से लागू हो। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाना, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, और इसलिए सोच विचार के फेल तो हो गया। यही हो रहा नीतीश के राज में जी। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में। मौत भी नहीं रुक रहा है, जहरीला शराब पी के लोग मर रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन और सब है, तो शराबबंदी तो फेल हो गया। यानी लालू यादव का कहना है कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। अपने इस एक बयान से लालू यादव ने बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ी बहस छेड़ दी है। लेकिन यह कोई पहला मौका नहीं है जब लालू ने जेल से बाहर आने के बाद अपने एक बयान से बवाल खड़ा किया हो। बीमार लालू अपने इलाज के लिए दिल्ली में रहते हैं। पिछली बार कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों पर हो रहे उपचुनाव से ऐन पहले जब वो दिल्ली से पटना चुनाव प्रचार के लिए आए थे तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास को भगचोनहर कहकर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। और इस बार बिहार में शराब कारोबारियों पर सरकार की सख्ती के बीच शराबबंदी कानून पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब शराबबंदी की बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, लागू कैसे करोगे। एक तरफ बंगाल है, खुला है, दूसरी तरफ फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में छोटा नागपुर रांची। तो चारों ओर के टापू में तो हम लोग हैं, तो सब जगह से स्मगलिंग होगा शराब। तो रेवन्यू भी गया, लोग का मौत भी गया और होम डिलीवरी हो रहा शराब। लालू जी, इसे क्या समझा जाए? आपकी सोई हुई सियासी समझ का बहुत देर से जागृत होना या आपकी सधी हुई राजनीतिक आंख से अचूक सियासी तीर चलाना? क्योंकि आप सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। भले ही आपकी उम्र हो गई और आप बीमार हैं, लेकिन आपका राजनीतिक गुणागणित कमजोर हुआ हो ऐसा लगता नहीं। इसलिए आपके विरोधी मान रहे हैं कि अर्जुन की आंख की तरह आपकी नजर सिर्फ वोट बैंक पर टिकी हुई है ताकि शराबबंदी को फेल कर नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए।
लगता है कि दाल में कुछ काला है। माननीय लालू प्रसाद जी की मन की बात मुंह में आ गया कि हम तो पहले ही बोले थे शराबबंदी को समाप्त करने के लिए। यह सीधे तौर पर हमारा आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव और उनके पूरे कुनबे के लोग शराबबंदी अभियान को विफल बनाने में और इसका सामाजिक सरोकार का राजनीतिकरण करने में लगातार जो अपनी भूमिका तय कर रहे थे, लालू जी के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया। जाहिर है विरोधी तो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि जब बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुआ था तो लालू यादव की पार्टी आरजेडी सरकार की साझीदार थी और उनके बेटे और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। ऐसे में इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि इस फैसले में आपकी भी सहमति थी। इसलिए आपके सवाल उठाने का मतलब सियासी ही समझा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराबबंदी पर लालू के बयान के बाद विपक्ष से लेकर सहयोगी तक हमलावर है। बीजेपी और जेडीयू समेत कांग्रेस भी लालू प्रसाद से सवाल पूछ रही है। सियासी पार्टियां इसलिए भी हमलावर है क्योंकि 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तब आरजेडी सरकार में सहयोगी थी। चारों तरफ से घिरता देख लालू की पार्टी अब उनके बचाव में उतर आई है और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लालू प्रसाद खुद शराबबंदी के खिलाफ कितने गंभीर हैं। लालू यादव के बयान के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विपक्ष हमलावर है, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर सवाल उठाने वाले लालू खुद शराबबंदी के खिलाफ कितने गंभीर हैं। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब आरजेडी सत्ता में साझीदार थी। जाहिर है बिना उनकी सहमति के ऐसा होना संभव नहीं था। तो अब शराबबंदी पर सवाल क्यों? वो कह रहे कि जब लागू हुआ था उस समय आप लोग भी साथ में थे। हाँ, बोल तो रहे हैं, बताए ना कि आए बंद करके, वो तो हमसे पूछने। तो हमारी पार्टी सब लोग थे ही, लेकिन ये जहरीला शराब पिलाने के लिए, होम डिलीवरी के लिए, स्मगलिंग के लिए सब फेल है। ये सब कभी भी समाज का किसी से भला हो, महिलाएं जिस प्रकार से सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उन चीज़ों पर लालू जी का कभी ध्यान नहीं रहता है। और चूंकि उनके पास दबाव देने वाले जो लोग हैं वो तो माफिया तंत्र के ही लोग रहे हैं और कहीं ना कहीं माफिया तंत्र को हमेशा लालू जी का संरक्षण रहा है। शुरू के जब जंगल राज था उस समय भी था और आज भी उन्होंने अपने इस बयान से यही दिखाया कि उन पर कहीं ना कहीं माफिया तंत्रों का बहुत दबाव है और उस दबाव के आगे लालू जी और उनकी पार्टी विवश है। तो मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव जो बड़े बड़े बयान दिए थे, आज उनको बताना चाहिए कि वो पिताजी की बात से सहमत हैं या असहमत हैं। लालू और उनकी पार्टी पर सवाल सिर्फ विरोधी ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कभी सहयोगी रही कांग्रेस भी आरजेडी के सीने में एक सियासी तीर पैवस्त करने का मौका नहीं चूकना चाहती। यानी शराबबंदी पर लालू के बयान के बाद सहयोगी से लेकर उनके विरोधी तक हमलावर हैं। बिहार में जब शराबबंदी लागू होने की बात हुई थी तो सभी पार्टी के लोगों ने सदन के अंदर में उसमें अपनी सहमति दी थी। हम उससे अभी भी वचनबद्ध हैं। लेकिन शराबबंदी के प्रावधानों के क्रियान्वयन में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, शराब की जिस तरह से स्मगलिंग बढ़ी है, अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है, ये चिंता का विषय है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी सघन समीक्षा की पक्षधर है कि इसमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बेवजह लोगों को परेशान न करें। लेकिन शराबबंदी वापसी हो जाए, शराब बिक्री शुरू हो जाए, हम इसके पक्ष में नहीं। कांग्रेस का साफ कहना है कि लालू यादव के बयान से वो सहमत नहीं है और किसी भी हाल में शराबबंदी को बिहार से खत्म नहीं करना चाहिए। यानी विपक्ष के साथ साथ पूर्व सहयोगी कांग्रेस भी लालू यादव पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसी असहज स्थिति में लालू के सिपहसालार जगदानंद सिंह उनके बचाव में उतर आए हैं।
और शराबबंदी को पार्टी संविधान का हिस्सा बता रहे हैं। लालू जी की नीति का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का सवाल है। लेकिन जब आप शराबी पियोगे या पिलाओगे तो आपसे क्या कहा जाएगा कि नाटक बंद करो, और हम नाटक बंद करने का काम बोलेंगे तो कहोगा कि हम नशाबंदी खत्म करा रहे हैं। कहने का पूरा मतलब क्या था? ये उनका कहने का एक मतलब सफलता पूर्वक इसको बंद करो, शोषण बंद करो, 20,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था बंद करो, राजस्व जो खजाने में जाना चाहिए या तो खजाने में जा या नहीं तो तुम्हारे पॉकेट में न जाए। तुम अपने पॉकेट में इस खजाने को डालना बंद करो। जब तुम असफल हो तो पैसा खजाने में जाने। जगदानंद सिंह का तर्क है कि लालू यादव के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है और लालू ने शराबबंदी से सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान को लेकर ही सिर्फ सवाल किया था। अगर वाकई सिर्फ यही बात है तो फिर लालू यादव को सीधे इसे ठीक करने की सलाह देनी चाहिए थी, न कि शराबबंदी को खेल बताना चाहिए था। यानी एक तरफ तो लालू यादव शराबबंदी कानून और इसके लागू होने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी उनके बचाव में है। इससे समझा जा सकता है कि लालू यादव खुद और उनकी पार्टी शराबबंदी के खिलाफ कितनी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शराबबंदी कानून को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। लालू प्रसाद से पहले भी कई बार कानून के प्रभावी होने पर सवाल खड़े होते रहे और कई बार जहरीली शराब से बिहार के कई जिलों में लोगों की मौत भी हुई। लेकिन नीतीश कुमार अपने फैसले पर अडिग हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि शराबबंदी कानून पर पीछे हटना असंभव है। लोगों को हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है कि शराबबंदी लागू किया, तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। करीब साल भर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें तब के चुनावी सभा में कही थी। उन्हें इस बात की आशंका सता रही थी कि कुछ तथाकथित लोग बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। मुख्यमंत्री को ऐसा अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने 16 नवंबर को हुई समीक्षा बैठक में शराब के धंधे में लगे लोगों पर सख्ती बरतने के कड़े निर्देश दे दिए। आखिर नीतीश सरकार को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है कि वो शराबबंदी कानून को वापस लेने वाले नहीं हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जो नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल होने देने में बाधक बन रही है? ये बातें इसलिए क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचैन हैं। तभी उन्होंने गांव के चौकीदार से लेकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों तक को कड़े निर्देश दिए हैं। शराबबंदी पर सीएम का कड़ा निर्देश सिर्फ थानेदारों के लिए नहीं बल्कि गांव में बैठे चौकीदारों और सचिवालय में बैठे मंत्रियों तक के लिए भी है। कड़े निर्देशों के तहत चौकीदार को अपने गांव में शराब की सूचना देनी ही होगी। थानेदार को अपने इलाके में शराबबंदी सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस मुख्यालय हर दूसरे दिन शराबबंदी पर निर्देशों की समीक्षा करेगा। मुख्यालय की बैठक में डीजीपी सहित दूसरे आला अधिकारी शामिल होंगे। प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव हर महीने जिले में शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। 1 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश भर में शराबबंदी कानून को लागू करने का ऐलान किया था। नीतीश ने तब ये कहा था कि महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू की। तब सरकार का लक्ष्य था महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में कमी लाना। हालांकि इसके एवज में नीतीश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जहां भी जाते हैं अपने प्रदेश में लागू किए शराबबंदी कानून का जिक्र करना नहीं भूलते। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में तो नीतीश कुमार ने पूरे देश में शराबबंदी कानून लागू करने की बात कह डाली थी। नीतीश कुमार के सुशासन को शराबबंदी कानून ने जो धार दी थी वही तो है जो उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लालू यादव से पहले भी कई बार शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग उठ चुकी है, लेकिन यह कानून मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनके रहते
ऐसा मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में। पुलिस प्रशासन और सब